हमारे मुल्क तो ऐसा भी गुजरा है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप 4 हफ्ते की वो दे के 4 साल के लिए चले गए थे। इमरान खान से बेहतर कोई लीडर नहीं है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके दौर में हमने गन्ना काश किया, गंदम, सारा कुछ हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी और इमरान खान ने इज़्ज़त दी। क्योंकि तहरीक के लिए जो साथ होने चाहिए वो सारे ईमानदार होने चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल हमारे पाकिस्तान में जितने भी हम सिर्फ ना लीडरशिप को हमेशा कहते हैं कि ये लोग बुरे हैं। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो लीडर को अगर आप माइनस भी कर दें तो नीचे कोई भी ईमानदार नहीं है। उठाए गए कि ताकि जो ना कि सोहेल आफरीदी को हम दबा सकें, लेकिन इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन है ना, सोहेल आफरीदी की आंखों में अभी तक डर दिखाई नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र सर है। क्या नाम है? वकास हैदर। सर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला केपी के इमरान खान ने बनाया उन्हें, वो जदोजहद कर रहे हैं इमरान खान को रिहा करवाने की। एक तहरीक भी बना ली गई है, उस पर काम शुरू है। क्या समझते हैं कि सुहेल अफरीदी इस जो है वो मकसद में कामयाब हो पाएंगे? कितनी परसेंटेज है कि तहरीक कामयाब हो? देखें जी, उम्मीद तो अल्लाह से है और इमरान खान को रिहा भी होना चाहिए हर हाल में। उसके लिए एफर्ट कोई भी करे तो हमारी तो दिल से दुआएं हैं कि उसको इमरान खान साहब को मतलब बहुत जल्द रिहा होना चाहिए। नहीं तो हमारे मुल्क तो ऐसा भी गुजरा है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आप 4 हफ्ते की वो दे के 4 साल के लिए चले गए थे। तो यहाँ पे बस उनको आज़ाद होना चाहिए। इस वक्त उनकी जो है अब जो इंटरनेशनल जो हालात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है इमरान खान से बेहतर कोई लीडर नहीं है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो क्या आप इस तहरीक में खुद को रजिस्टर करवाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पूरी हर तरह से कोशिश करेंगे इमरान खान साहब के लिए। क्या सुहेल अफरीदी को लॉन्ग मार्च या मुल्क बंद करने की जो है वो ऐलान कर देना चाहिए? देखिए, जो बंद कर देने का ऐलान करना या लॉन्ग मार्च, वो वैसे भी ये लोग बंद करने लगे हैं जी। पेट्रोल का बहाना बना के आपके स्कूल पहले बंद पड़े हैं, मतलब आपको तालीम तो वैसे नहीं दी जा रही। तो मार्केट हाँ, चलना, ये मुल्क जो चल रहा है उस चलने का भी मज़ा नहीं आ रहा। तो उससे बेहतर है कि ये मतलब एक दफ़ा रुक के ये सारे मिल के बैठ जाए कि करना क्या है, या तो फिर ये कि इन लोगों को हटा दें। हमें देखें, हमारी आर्मी है, देखो आप, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे लिए प्राउड है, ठीक है। हम एटमी मुल्क हैं तो चीज़ें तो हैं सारी। आप जो लोग आपने सियासी बिठा दिए हैं इनको साइड पे कर दें, खुद बैठ जाएं तो ठीक है। तो आपको लगता है निज़ाम बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, निज़ाम तो देखें, निज़ाम बेहतरीन ऐसे नहीं हो सकता। निज़ाम बेहतरीन होता है कि आपका गरीब सुखी हो जाए, ठीक है, आपका किसान खुशहाल हो जाए, ठीक है, आपके जो उमरा हैं, ठीक है, जिनको जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अयाशियाँ मिली हुई ये बंद हो जाए। निज़ाम तो इंसाफ, देखिए हज़रत मौला अली का कौल है कि मुआशरा कुफ्र पे कायम रह सकता है लेकिन इंसाफ ना हो तो वो कायम नहीं रह सकता। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इनको समझना चाहिए। सुहेल अफरीदी की जो जद्दोजहद है और जिस तरह से अडियाला जेल के बाहर हम रोज़ाना इतने आवाम देखते हैं, मुलाकातों का जो है वो प्रेशर डालते हैं, आपको क्या लगता है कि ये तहरीक अगर होती है और लोग सड़कों पर निकल आते हैं, पुरअमन होगा एहतजाज या धरने वैसे पुरअमन होंगे जैसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं? देखिए जी, पुरअमन ही होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो अब जब एक इंसान मर जाता है उसके लिए ये दुनिया चांद पे पहुँच जाए कोई मैटर नहीं करता। तो किसी भी रहनुमा को छुड़वाने के लिए जान किसी की भी नहीं जानी चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ, जिंदा रहने का हर किसी को हक हासिल है। बाकी जो है सुहेल अफरीदी साहब डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं। और देखिए इमरान खान है, उसके भांजे भी कैद में है, उसकी बहनें भी मतलब मुसीबतें वो सामना कर रही हैं, उसकी उनके पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, उसके बच्चे नहीं आ पा रहे। तो हालात तो फिर हमारे सामने ही हैं। तो देखिए इमरान खान साहब को निकलना चाहिए, उसके लिए सुहेल अफरीदी या कोई भी एफर्ट करेगा, जहाँ तक मुझसे हो सका मैं तो कोऑपरेट। क्या ये तहरीक अदालती या सियासी दबाव डाल पाए? देखें, जब एक चीज़ें आपका चल रहा है, अब जैसे लाहौर को ले रहे हैं, अब मैं तो लाहौर को आता जाता रहता हूँ, देखता हूँ, सिर्फ ये लाहौर भी बंद हो जाए ना तो इसका भी बहुत असरअंदाज हो सकता है। ये तो इतना बड़ा ये शहर है तो डेफिनेटली हो तो सकता है, असरअंदाज हो तो सकता है। क्या मैसेज देंगे देखने वाली ऑडियंस को? सर मैसेज यहाँ पे मैं एक और पैगाम कोट करना चाहता हूँ। मैं ज़मींदार फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हमने खुशहाली, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो खुशहाली देखी है हमेशा, लेकिन जो खुशहाली है, जो पैसा है, जो इज़्ज़त नफ्स है हम ज़मींदारों की, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के दौर में देखी है। हम इमरान खान से पहले भी हमें जलील किया जाता था और अब तो जो जलील किया जा रहा है, गंदम को देखें, जो गंदम हमारी नहीं खरीदी गई, ये इतना बड़ा इशू है कि इस पे आप जो है ना किसी को लाइफ टाइम मतलब सियासत से भी दखल कर सकते हैं कि आप सारी ज़िंदगी खरीदते रहे और आप किसान से गंदम ही नहीं खरीदते, ठीक है, आलू बेचारे देख रहे हैं। तो हमारी लाखों करोड़ों की ज़मीनें हैं और सब के बावजूद अगर हमें मतलब देखें, आपका ज़रूरी मुल्क है और हमें बिल्कुल ही धकेल दिया गया पीछे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि मतलब जो है तबाही शुरू ही आपका ज़रूरी मुल्क है। आपके किसान के पास पैसा होगा ना, आपके ज़मींदार के पास पैसा होगा तो आपकी सारी मार्केट में पैसा घूमेगा, कैश फ्लो। अगर उनके पास पैसा नहीं होगा तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता, फिर ये मुल्क जो है ना दिन ब दिन डाउन ही जाएगा।
बहुत और शुक्रिया मैं सर। तो इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके दौर में हमने गन्ना काश्त किया, गंदम, सारा कुछ हमें अल्लाह ने इज्जत दी और इमरान खान ने इज्जत दी। और अब जो है इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि किसान के बारे में कुछ करें। ये मेरा आखिरी पैगाम है। बाकी जी सारी अवाम जो है सबको अल्लाह पाक खुशियाँ दे। जो हालात जा रहे हैं स्पेशली जो ईरान के, ये जंग बंद होनी चाहिए। हम मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए। देखें जो काफिर है ना, उसकी गोली हमें शिया सुन्नी वहाबी ये नहीं देख रही, वो सिर्फ हमें मुसलमान देख रही है। तो हमें ये चीज़ भी करनी चाहिए कि हमें यूनाइटेड होना चाहिए।